जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर एजुकेटर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम ब्राउन रस्ट ऑफ वीट के बारे में जानेंगे। ब्राउन रस्ट जो होता है वीट में, उसके विषय में आज हम जानेंगे। ब्राउन रस्ट ऑफ वीट किसके कारण होता है, पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। तो ब्राउन रस्ट ऑफ वीट पक्सिनिया रेकॉन्डिटा एक फंगस होता है, उसके कारण होता है, ठीक है। ये जो फंगस होता है ये किस प्रकार के स्पोर्स बनाता है, ये आप देख सकते हैं। छोटे छोटे गोल तरह के स्पोर्स बनते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। ये छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं गोल तरह के लीफ एपिडर्मिस पर, और येलो टू ऑरेंज कलर के स्पोर्स बनते हैं लीफ पर। इसीलिए इस जो ऑरेंज रस्ट होता है इसको लीफ रस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो सबसे पहले सिम्टम लीफ पर देखने को मिलते हैं वीट की, ठीक है। और पहले तो ये सिम्टम जो है लीफ पर अपर सरफेस पे देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये डिसीज़ बढ़ती है वीट के ऊपर, वैसे वैसे इसके सिम्टम लोअर लिप्स में भी देखने को मिल जाते हैं। और इसका नुकसान क्या है कि जैसे ये लीफ कवर हो जाती है पूरा स्पोर्स के थ्रू। अब हमें ये पता है कि जो लीफ है वो फूड बनाती है। फूड बनाने के लिए इसको क्या चाहिए, क्लोरोफिल में लाइट आनी चाहिए। अब ये सब स्पोर्स ने इसको पूरा तरह से कवर कर लिया, पूरी तरह से कवर कर लिया, तो अब ये फूड तो बनेगा नहीं। तो इस कारण क्या होगा, फूड नहीं बनेगा। फूड नहीं बनेगा तो क्या होगा, यील्ड रिड्यूस हो जाएगी, सीधा सा है, ठीक है। तो क्रॉप यील्ड घट जाएगी। तो ये हो गया, ठीक है। फिर अब देखेंगे हम कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। ब्राउन रस्ट जो डिसीज़ है उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ज़्यादा कुछ नहीं हमें याद रखना। एक है पहले तो कॉमनली ये डिसीज़ कहाँ देखने को मिलती है, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स है, नॉर्थ और ईस्ट रीजन्स में, जैसे बिहार हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे इसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। और यदि इस डिसीज़ को नहीं रोका जाता है तो अप टू 90% तक लॉस हो सकता है। इसको ऑल्सो लीफ रस्ट भी बोलते हैं कि सबसे पहले सिम्टम लीफ पर ही देखने को मिलते हैं, इस कारण से, ठीक है। फिर सिम्टम्स की बात करते हैं तो वही स्मॉल राउंडेड ऑरेंज कलर के रस्टी स्पोर्स देखने को मिलते हैं अपर सरफेस ऑफ द लीफ में, और आगे जैसे डिसीज़ बढ़ती है वो दोनों सरफेस में देखने को मिल जाते हैं। लीफ एपिडर्मिस जो रप्चर करती है और उससे क्या निकलते हैं, यूरोडोस्पोर्स, ठीक है। यूरोडोस्पोर्स कैसे होते हैं, ब्राउन ऑरेंज कलर के होते हैं। फिर आगे लेटर स्टेजेस में क्या होता है कि यूरोडोस्पोर टीलियोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। टीलियोस्पोर जो होते हैं सेक्सुअल टाइप के, एक तरह से जो होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन को ये झेल जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। ये ऐसे स्पोर्स होते हैं, ठीक है। फिर ईटियोलॉजी की बात करेंगे। ईटियोलॉजी में हमें कुछ नहीं, ईटियोलॉजी में मतलब क्या होता है, पहले तो हम जानना चाहिए कि ईटियोलॉजी होता क्या है। तो ईटियोलॉजी का सीधा मतलब होता है कि जो फंगस या पैथोजन है उसकी स्टडी, या मतलब जो भी पैथोजन डिसीज कॉज कर रहा है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ईटियोलॉजी, ठीक है। फिर इसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे अब ये कॉजल ऑर्गेनिज्म तो देख ही लिया था हमने, पक्सिनिया रेकॉन्डिटा। फिर उसके बाद अदर नेम्स देख लेते हैं, लीफ रस्ट है, ऑरेंज रस्ट है, ब्राउन रस्ट भी बोलते हैं। हाँ, माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है कि फंगस की जो वेजिटेटिव बॉडी होती है, वेजिटेटिव बोल रहा हूँ, रिप्रोडक्टिव नहीं, वेजिटेटिव बॉडी होती है, उसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम। माइसीलियम जैसे हमने चटाई देखी है ना, माइसीलियम कुछ इसी प्रकार का होता है, ऐसा, ठीक है। इसको माइसीलियम बोलेंगे। फंगस की जो बॉडी होती है उसको माइसीलियम, वेजिटेटिव बॉडी। और इसके जो ये एक एक जैसे ये हो गया, एक स्ट्रैंड हो गया, ये फंगस के जो फिलामेंट्स होते हैं एक तरह से बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हाइफे, हाइफे बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कि जो ये पक्सिनिया होता है हेट्रोशियस इन नेचर होता है। हेट्रोशियस इन नेचर का मतलब सीधा होता है कि इसकी जो लाइफ साइकिल होगी 2 होस्ट में पूरी होगी। हेट्रोशियस का मतलब होता है 2 होस्ट चाहिए इसको, 2 होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट कि ये कैसा रस्ट होता है, मैक्रोसाइक्लिक रस्ट होता है। मैक्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि मोर देन 1 टाइप ऑफ स्पोर जब बनते हैं तो उसको मैक्रोसाइक्लिक रस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें 5 टाइप के स्पोर्स बनते हैं। जो पक्सिनिया होता है उसमें 5 टाइप के स्पोर्स बनते हैं। पहला तो बेसिडियोस्पोर्स, पेक्नियोस्पोर्स, फिर एसियोस्पोर्स, यूरिडिनियोस्पोर्स, और एक है लास्ट में टीलियोस्पोर्स भी बनते हैं, ठीक है ना, टीलियोस्पोर्स, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट है
कि अल्टरनेट होस्ट ब्राउन रस्ट का कौन होता है? थैलिक्ट्रम स्पीसीज होता है अल्टरनेट होस्ट यानी ऐसा होस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि अदर देन, जैसे हेट्रोशियस है तो 2 होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल पूरी होगी, ठीक है। अब वो 2 होस्ट जो है अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, देन इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट होस्ट, ठीक है। जैसे थैलिक्ट्रम स्पीसीज हो गया इसका अल्टरनेट होस्ट। फिर नेक्स्ट आता है कौन सा? नेक्स्ट आ गया डिसीज साइकिल में हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। जैसे ये अल्टरनेट होस्ट में सर्वाइव करता है नॉन ग्रोइंग सीजन। जैसे वीट नहीं है तो अब काहे में सर्वाइव करेगा? वीट इसका प्राइमरी होस्ट, लेकिन सेकेंडरी होस्ट कौन सा है? थैलिक्ट्रम स्पीसीज। तो इसमें अल्टरनेट होस्ट में नॉन ग्रोइंग सीजन में सर्वाइव करेगा। फिर एसीएल स्टेज आएगी तो उसके बाद एसियोस्पोर्स बनाएगा। फिर उसके बाद आएगी यूरेडिनियल स्टेज, तो फिर बना देगा यूरिडिस्पोर्स। और टीलियस स्टेज आएगी तो टीलियोस्पोर्स। फिर जर्मिनेशन के बाद ये टीलियोस्पोर्स क्या बना देंगे? बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। तो कितने टाइप के स्पोर बन गए? 1 2 3 4 एंड 5। 1 सॉरी ये नहीं है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। ओवरऑल 5 टाइप के स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। बेसिडियोस्पोर्स टोटल 5 टाइप के स्पोर्स बनते हैं। इनमें एक पिकनियोस्पोर्स भी है, ठीक है ना, पिकनियोस्पोर्स वो भी बनते हैं, ठीक है। 5 टाइप के स्पोर्स बनते हैं, इसलिए माइक्रोसाइक्लिक रस्ट बोलते हैं। अब हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका? जो ब्राउन रस्ट है इसका मैनेजमेंट, पहले तो सबसे पहले अल्टरनेटिव होस्ट को डिस्ट्रॉय कर दो, तो नॉन ग्रोइंग सीजन में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, सीधा सा हिसाब है, ठीक है। फिर इसके बाद जुडिशियस यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का कम से कम यूज़ करो। मतलब जुडिशियस यानी ये होता है कि एक ऑप्टिमम यूज़ करो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंट वैरायटी, जैसे पंजाब वीट हो गया, 157 हो गया, HS 277 हो गया, पूसा गोल्ड, ये सारी वैराइटीज़ हो गई रेजिस्टेंट वैरायटी। फिर हो गया एक्सेस इरीगेशन नहीं करना है, ठीक है। एक्सेस इरीगेशन नहीं करना है, जितना चाहिए उतना ही करना है। फिर हो गया नेक्स्ट कि जो डाइथेन हो गया, डाइथेन Z78 या फिर डाइथेन कितना हो गया? M45 टिल्ट एट द रेट ऑफ 0.2%। 0.2% का सीधा मतलब है कि 2 ग्राम 100 लीटर वाटर पानी में, ठीक है। ठीक, 10 का सीधे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बता देगा कि कितने उसमें, ठीक है। 100 लीटर 1 हेक्टेयर आ जाएगा, पर हेक्टेयर की बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्राउन रस्ट, ठीक। इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, जहाँ पे हम वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं और क्विज़ेज डेली आते हैं। धन्यवाद।